वेलकम बैक एवरीवन। देखिए, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का फॉर्म आ गया है। इंग्लिश में यूपी RO ARO और आज ही आया है ये 5/3/2021 को। और आज से आवेदन इसके ऑनलाइन प्रारंभ हो गए हैं, यानी 5/3/2021, 5 मार्च 2021 जो आज की डेट है। परीक्षा शुल्क अदा करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 अप्रैल 2021 है। और ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कब करना है? 5 अप्रैल 2021 तक। ठीक है। इम्पोर्टेंट है सीट कितनी है। देखिए, वर्तमान में जो सामान्य चयन हेतु रिक्तियां इसमें दी हैं वो 228 हैं और 109 जो है वो विशेष चयन हेतु रिक्तियां हैं। इसका मतलब 109 में RO ARO, ठीक है। RO कौन सा वाला? जिसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन ना मांगकर स्पेसिफिक ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ठीक है, वो किस में चलती है? देखिए, ये जो विभाग नीचे दिया है, विभाग का नाम और पद का नाम, ये बता देता हूँ इसमें। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश सचिवालय, इसके सामने समीक्षा अधिकारी लिखा है, फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी, फिर राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी। ये जो ऊपर के तीन है ना, ये जनरल रिक्रूटमेंट में चलते हैं। मतलब इसके लिए सामान्य ग्रेजुएशन आपके पास होगी, वो चल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू, इसमें क्या चलता है? लेखा में आपके साथ कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी में आपके साथ जो है हिंदी साहित्य की डिग्री होनी चाहिए, उर्दू में जो है उर्दू से आपका वो होना चाहिए स्नातक। ये चलता है स्पेसिफिक। अब इसमें यहाँ जो है सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और सचिवालय में, इसमें क्या चाहिए? दोनों के लिए O लेवल चाहिए, फिर हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए आपको। हिंदी की आनी चाहिए, इंग्लिश की आती होगी तो अधिमान दिया जाएगा। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय में, सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद में, सहायक समीक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश में, और सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। जहाँ सहायक लग गया, जहाँ सहायक लग गया मतलब ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उसके लिए आपके पास O लेवल का डिप्लोमा होना ही चाहिए। कंप्यूटर का कोर्स होता है 1 साल का। ठीक है। और CCC जो होता है ना, वो अलग चीज़ है। CCC अलग चीज़ है, O लेवल अलग चीज़ है, एक साथ कंपेयर मत कर लेना उसको। ये UP PCS की एक आदत जो है वो अभी तक नहीं सुधारी है इन लोगों ने, कि वेल डिफाइन नहीं करते हैं नोटिफिकेशन को। अब ये 109 का विवरण इन्होंने डाल रखा है इसमें। अब जो नए बच्चे होंगे वो ये सोचेंगे कि इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी की नॉर्मल पोस्ट तो है ही नहीं। ठीक है। जबकि ऊपर जो पोस्ट हैं 232 का जो ऊपर विवरण दिया है वो जनरल रिक्रूट है, सामान्य चयन है उसके। ये जो 228 है, 228, इसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। ऐसा ही ये लोग UP PCS में भी करते हैं। ठीक है। उसमें भी जो है साइड में एक बॉक्स बना के पोस्ट खोल देंगे। ठीक है। उसमें ये नहीं लिखते कि नॉर्मल ग्रेजुएशन, जो विशेष चयन है वो भरवा लेते हैं नीचे को। अब देखिए, जैसे इन्होंने ये सब विशेष चयन के लिए खोल रखा है, जैसे कि समीक्षा अधिकारी लेखा, इसमें क्या? समीक्षा अधिकारी लेखा और विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश सचिवालय। अब ये देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और क्या चाहिए? सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में O लेवल का प्रमाण पत्र चाहिए, और देवनागरी लिपि में जो है हिंदी का ज्ञान। अब देखिए, इन्होंने समीक्षा अधिकारी लेखा में अकाउंट वाले में जो है वाणिज्य की डिग्री प्लस O लेवल भी मांग लिया इसके साथ। अब अगर हिंदी समीक्षा अधिकारी, अगर आप हिंदी बनना चाहते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता। इसका मतलब है नॉर्मल ग्रेजुएशन कर ली, उसके समकक्ष अन्य अर्हता कौन सी हो सकती है? या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता, या लगा रखा। या का मतलब यहाँ पर मान लीजिए जैसे आपने कर लिया हिस्ट्री से, आपने BA कर लिया और आपने PG कर ली हिंदी साहित्य से, तो वो उसके समकक्ष मानी जाएगी वो। ठीक है। उर्दू में क्या दे रखा है इन्होंने? उर्दू में दे रखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य और पर्शियन साहित्य या उर्दू साहित्य में किसी एक विषय में जो है स्नातक की उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता। तो ये तो स्पेसिफिक वाली हो गई। इनको जो है जब फॉर्म आप भरोगे वहाँ पे, ठीक है, तो साफ साफ पूछेगा कि आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हो उत्तर प्रदेश सचिवालय में, आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हो राजस्व परिषद में, आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। ठीक है। क्या आपके पास हिंदी टंकण का आपके पास ज्ञान है? सब पूछेगा वहाँ पर, हाँ ना।
तो अगर ओ लेवल हो आपके पास, ठीक है, तभी हाँ करना। हिंदी टंकण की स्पीड आती है, ओ लेवल नहीं है, ठीक है, हिंदी टंकण करनी है, ठीक है, टंकण साफ साफ लिखा है ये, हिंदी टाइपिंग टंकण अलग अलग, ठीक है, जहाँ टंकण वहाँ टंकण, जहाँ टाइपिंग वहाँ टाइपिंग। तो इस चीज़ पर ध्यान देना। ओ लेवल है तभी सहायक समीक्षा पे जो है क्लिक करना, ठीक है, नहीं है तो मत करना। चलिए अब बात कर लें इसमें जो एज है, तो 21 से 40 तक इसमें एज है, ठीक है, 21 से 40 साल तक। उसके ऊपर रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी कैटेगरी के हिसाब से मिलता है राज्य की सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा। और क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। देखिए परीक्षा शुल्क की बात करें तो यदि जनरल में या इकोनॉमिक वीकर या ओबीसी में अगर आप आते हैं तो परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, और ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क है वो 25 रुपये, यानी टोटल 125 रुपये अदा करने पड़ेंगे। SC ST कैंडिडेट है तो उसके लिए टोटल 65 रुपये अदा करने पड़ेंगे। और दिव्यांग जन है तो 25 रुपये का शुल्क लगेगा। भूतपूर्व सैनिक है तो 65 रुपये का लगेगा। यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या महिलाएं हैं तो अपनी श्रेणी के अनुसार आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा, यानी जनरल की महिला या ओबीसी की महिला या इकोनॉमिक वीकर जोन वाली 125 उनको, SC ST की महिला 65 रुपये, और यदि दिव्यांगजन है तो 25 रुपये, और भूतपूर्व सैनिक हैं तो 65 रुपये का शुल्क जो है अदा करना पड़ेगा। बाकी सिलेबस जो है एक ही जैसा रहता है। कितने प्रश्न आते हैं इसमें, देखिए इसकी होती है 2 परीक्षाएं होती हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, दोनों के लिए एक ही पेपर होता है। समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, हर कैटेगरी के अनुसार ऊपर नीचे होती रहती है, और सहायक समीक्षा अधिकारी की कम जाती है, कम से कम 20 30 40 नंबर तक उसमें फ़र्क रह जाता है, ठीक है, 38 से 40 तक का फ़र्क रहता है सहायक समीक्षा में। यदि आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र है और आपको हिंदी टाइपिंग की स्पीड आती है तो सहायक समीक्षा अधिकारी UP PCS का इतना आसान रहता है कि कोई भी आराम से निकाल सकता है, ठीक है। 3 पड़ाव में, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसके बाद टाइपिंग की परीक्षा। सहायक समीक्षा के लिए कह रहा हूँ, सहायक और समीक्षा में प्रारंभिक मुख्य, इंटरव्यू हटा दिया, इंटरव्यू किसी में नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो समीक्षा अधिकारी के लिए 2 पड़ाव हैं, प्री और मेंस, और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 3 पड़ाव हैं, प्री, मेंस, और मेंस दोनों का सेम होता है, ऊपर नीचे, ठीक है। उसी में जो है कट ऑफ निर्धारित होती है। कम नंबर लाओगे तो सहायक समीक्षा अधिकारी में पास हो जाओगे, ज़्यादा लाओगे तो समीक्षा अधिकारी में, ठीक है। इसको 2 कर लेते हैं, दूसरा पड़ाव। और इसमें एक तीसरा पड़ाव भी होता है सहायक समीक्षा में, ये RO है, ये ARO है, ठीक है। इसमें होते हैं 3 पड़ाव। तीसरा पड़ाव ये टाइपिंग का है, ठीक है। चलिए अब पेपर की अगर इसमें बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है 140 सवाल आते हैं, और हिंदी के इसमें 60 सवाल आते हैं। 140, ठीक है, 60 सवाल हिंदी के आते हैं ये, और ये आते हैं GS के, और ये पेपर एक ही दिन होता है। ये 1 घंटे का पेपर होता है या 2 घंटे का पेपर होता है, पहले ये होगा फिर ये होगा। इन दोनों को मिलाकर जो है वो कट ऑफ बनती है, दोनों को मिलाकर। उसके बाद मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। देखिए यह है 140 क्वेश्चन आएंगे इसमें GS के, ठीक है, 140 प्रश्न आएंगे। और सेकंड मीटिंग में होगा इसमें सामान्य हिंदी और व्याकरण का पेपर, उसमें 60 प्रश्न आएंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो बहुत वस्तुनिष्ठ है यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप है हिंदी में। तो 140 प्रश्न में ये सिलेबस है। देखिए सामान्य ज्ञान दे रखा है, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, वही अर्थव्यवस्था है, वही करंट अफेयर्स है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य बौद्धिक क्षमता। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 140 प्रश्न है इसमें 15 से 16 प्रश्न या ज़्यादा से ज़्यादा 18 प्रश्न तक जो है सामान्य बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग के ही पूछ लेता है। कुछ 1-2 प्रश्न इसी 15-16 में मैथ के पूछ लेगा, एक त्रिभुज की आकृति वगैरह पूछ लेगा कि इसमें कितनी है उसमें कितनी है, ठीक है। और सिलेबस इसका सेम UP PCS जैसा है, उससे थोड़ा सा आसान रहता है इसका पेपर, ठीक है। वही बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसमें ही पढ़ना है, उसमें ही पढ़ना है। अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो UP PCS में भी आती है, इसमें भी आती है, ठीक है। स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न UP PCS में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। UPSC में नहीं पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो वही करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है, प्रश्न पूछे जाएंगे जो है UP PCS में आते हैं उससे रिलेटेड। दोनों करंट की जो है एक में ही काम हो जाएगा आपका, उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छा 6 टॉपिक जो है इसमें
1 2 3 4 5 6 6 टॉपिक जो है इसमें हिंदी के होते हैं, 60 प्रश्न होते हैं उसमें। ठीक है, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। पूर्णांक 140, ऊपर इसका है जीएस का और नीचे 60 है टोटल, यानी 200 नंबर में से जो है रिजल्ट बनता है। पहले तो 150 तक 152 तक जाती थी 2014 तक, जब माइनस मार्किंग नहीं थी। 16 तक में भी माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन 16 वाला अभी हाल ही में हुआ। फिर उसके बाद 17 वाला हुआ, उसमें फिर 1/3 की माइनस मार्किंग इसमें कर दी, तब 130-31 तक रहती है। ठीक है, कट ऑफ। अब विलोम देखिए, विलोम के 10 प्रश्न आते हैं इसमें, 10 नंबर के। शुद्ध वर्तनी आएगी, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है। अब वो वर्तनी एक उसमें भी पूछ सकता है या पूरा स्टेटमेंट लिखकर पूछ सकता है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 आएंगे, तत्सम तद्भव आएंगे, विशेष विशेषण आएंगे और पर्यायवाची शब्द आएंगे। यही सिलेबस है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। और 60 में से जो भी क्वालिफाइड होता है वो 52 तक रहता है। ठीक है, 52 से 53 तक जो है वो इसमें जो है क्वेश्चन सही होते हैं, उन्हीं का होता है। 52 से नीचे अगर चले गए तो 49 से नीचे मत जाना। ठीक है, 49 से नीचे, क्योंकि इससे नीचे 45 तक हो गए तो सिलेक्शन जो है बहुत मुश्किल होता है, फिर इसमें खींचना पड़ेगा। ये तो जीएस है, उतना ज़्यादा आएंगे नहीं। ठीक है, तो मिला के जो है 130 131 इस तरह से जो है वो प्री की कट ऑफ रहती है। बात करें इसकी मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में जो इसका एक पेपर होता है वो जीएस का होता है। ठीक है, एक पेपर इसमें जीएस का होता है और उसमें 120 प्रश्न आते हैं। वो 120 प्रश्न 120 नंबर के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर उसमें एक हिंदी का पेपर होता है। ठीक है, एक हिंदी में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं उसमें, और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी 60 नंबर का ये हो गया। और कुछ ऐसे लिखने होते हैं इसमें 3। तो टोटल जो है वो 400 अंक का जो है इसमें पेपर होता है मुख्य परीक्षा में। यही है, टेस्ट सीरीज़ की स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी से प्रैक्टिस करते रहिएगा।